आजमगढ़ जनपद के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया विकासखंड के दादर गांव में विधान परिषद सदस्य बलराम यादव एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव द्वारा सीसी मार्ग का लोकार्पण किया गया। दादर में 220 मीटर का सीसी मार्ग विधायक निधि से बनवाया गया। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश व प्रदेश की सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। यह सरकार हमें धर्म और जाति में बांटने काम कर रही है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगर देश को सशक्त बनाना है तो पहले गांव को नगर पंचायत जैसी सुविधा देने की जरूरत है। आज यह सरकार गरीब तबके के लोगों को शिक्षा से दूर करना चाहती है। इस दौरान विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे ब्लॉक प्रमुख अतरौलिया चंद्रशेखर यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे विधायक अपने विधानसभा के हर गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यही नहीं, क्षेत्र के जो भी गरीब परिवार गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है, उन्हें अपनी विधायक निधि से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व जिला पंचायत सदस्य चंद्रजीत यादव ने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामचेत राजभर ने की। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा से सूद समेत हिसाब लेगी। इस दौरान उन्होंने देश व प्रदेश में बढ़ रहे अपराध पर चिंता व्यक्त की। जिला पंचायत सदस्य शीतला प्रसाद निषाद ने कहा कि भाजपा देश को गर्त में ले जा रही है। कार्यक्रम का संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। इस मौके पर सपा नेता प्रधान बलराम यादव, ब्रिजराज यादव, परमेंद्र यादव, इरशाद अहमद, चंद्रदेव राजभर, अभिषेक यादव उर्फ लालू सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पे आना तो एक बहाना मात्र है। चाहे हम हो, चाहे यहाँ के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव हो, हम लोग इस लोकार्पण के बहाने यहाँ के श्रद्धेय उन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। चाहे हमारे बगल खड़े आदरणीय रामचेत राजभर हो, चाहे इस गांव के चंदेव राजभर हो, भाई ब्रिजभान राजभर हो। हम जब कभी बच्चे थे और जब हमारे पूज्य पिताजी रहते थे, जब कभी भी इन गांव में आताताइयों के द्वारा लोगों के मान सम्मान पर हमला होता था, लोगों के जानों पे डांका डाला जाता था, तो यही रामचेत राजभर और चंदेव राजभर ये लोग सुबह सुबह जाते थे और यहाँ के लोगों के किस तरह से सामाजिक समरसता का वातावरण बना करके किस तरह से सामाजिक राज्य की स्थापना हो, ये लोगों ने बहुत संघर्ष करके, और इन्हीं की पार्टी समाजवादी पार्टी है, इन्हीं लोगों ने समाजवादी पार्टी को बनाया और इतना मजबूत किला बनाया कि जनता की अदालत में हम लोग नौसिखिया जैसे लोग, चाहे हम हो चाहे आदरणीय संग्राम यादव हो, जितनी बार पर्चे भरे वो 3 बार भरे, तीनों बार डिक्टेंशन मार्ग से साथ जनता ने भेजा। हम भी कमोबेश 5 बार चुनाव लड़े और 5 बार इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से 5 बार चुनाव जीते। तो ये इस नाते हम लोग यहाँ के लोगों का आशीर्वाद लेने आए थे और ये देखने आए थे कि गांव गली में अगर कहीं कोई रास्ता बच भी गया होगा तो आगे अपनी निधि दे करके उन रास्ते को सीसी रोड और नालियों से जोड़ने का काम करेंगे। अभी तो हम नाली और सीसी रोड से ही जोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए की मजबूत सरकार बनेगी और जब पीडीए के संगठन की मजबूत सरकार बनेगी तो जिस तरह से यहाँ के नौजवानों के घरों में खुशहाली आई थी समाजवादी सरकार में, उसके बाद अब की बार की बनी हुई सरकार उससे बढ़ चढ़ के खुशहाली लाएगी। सीसी रोड भी बनेगा, नाली भी बनेगी और जितना चाहे 100 शैय्या युक्त अस्पताल बना हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज बना हो, निश्चित रूप से आने वाले समय में जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की पीडीए की सरकार बनने जा रही है, अतरौलिया में उससे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होगी, स्वास्थ्य की अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाएगी, अच्छे से अच्छे विद्यालय बनाकर शिक्षा की सुविधा दी जाएगी, नौजवानों को भविष्य को और सुनहला बनाया जाएगा और यहाँ की सड़कों को और चमचमाती रोडों से जोड़ करके हर गांव में
हम लोगों का ये आपने सुना होगा कि यहाँ के विकास पुरुष श्रद्धेय मंत्री जी ने कहा है कि हम लोगों का सपना है कि हम लोगों के घरों से निकलने वाली बहन बेटियां कोई भी निकले तो उनका पैर मिट्टी में न पड़े, बल्कि उनके घर तक भी पत्थर और सीसी रोड हो। यही भावनाओं को लेकर आज हम लोग यहाँ आए हुए थे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो सीसी रोड जो है कुछ और बचा है, जबकि गाँव जी ने बताया कि उसके बारे में ये मैं बार बार कहता हूँ और हर कार्यक्रमों में आप लोग रहते हैं, हफ्ते में मैं 3 दिन तो सीसी रोड का लोकार्पण ही करता हूँ। और पहले मैं नहीं करता था, लेकिन अब मैं इसलिए करता हूँ कि हमारे गांव की बेटियां बहनें अगर सब लोग एक साथ मिलते हैं। अभी धर्मेंद्र जी प्रधान जी हम लोग कुछ दिन पहले बगल ही थे, तो सब लोग रहते हैं। ये देखिए लड़ाई बड़ी है, आप भी उसमें शामिल होइए। ये आप भी जो हमारे सामने लगाए हैं, आप लोग भी पीड़ित हैं बीजेपी से। मेन स्ट्रीम मीडिया बीजेपी का दलाल बन के काम कर रही है, सच को नहीं उजागर कर रही है। आज क्यों नहीं ब्रेकिंग न्यूज चलाती कि केजरीवाल बाइज्जत बरी किए गए? क्यों नहीं ब्रेकिंग न्यूज चलाती कि मोहम्मद नईम जो भदरसा कांड में जिसे बीजेपी ने जेल डाला था, 7 महीने के बाद कोर्ट ने मोहम्मद नईम को बाइज्जत बरी किया। तो हम सरकार क्यों नहीं ब्रेकिंग चलाते कि मोहम्मद नईम के जो घर को तोड़ा गया, जो बुलडोजर चला के ध्वस्त किया गया, उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म की गई, आखिर उस सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, उनके प्रतिष्ठान को जो ध्वस्त किया गया उसको बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है? आज सवाल बड़ा है आपके सामने। और ये जो आप सब अपने अपने चैनल बनाए हैं, ये बीजेपी के आतंक से कैसे निपटा जाए। हम तो सभी यूट्यूबर भाइयों से अनुरोध करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम सब जितने भी बेरोजगार यूट्यूबर हैं, जो गांव गांव की खबरों को सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन भी करा करके सरकार से मदद देने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस मुखर आवाज को बल देने का काम करेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अडानी ने खरीद लिया। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी बेरोजगारी नहीं दिखाती, मेन स्ट्रीम मीडिया अन्याय नहीं दिखाती। बुलडोजर की कार्रवाई जिसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जुडिशरी का काम नहीं कर सकती, उसको ब्रेकिंग नहीं दिखाई जाता, उसको केवल नफरत पैदा करना हो समाज में, वो दिखाते। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछते इनके सहयोगी दल जो बीजेपी के कारण जो आज मंत्री बने हुए हैं, आज वो बीजेपी जिनके कारण जो मंत्री बने 10 साल से, क्यों नहीं अपने 10 साल के लेखा जोखा प्रस्तुत करते कि हम 10 साल में किस राजभर के बेटे को अस्थायी नौकरी के लिए दरवाजा खोले, किस चौहान के बेटे, किस प्रजापति के बेटे को, किस गौड़ के बेटे को, किस शर्मा के बेटे को, और किस पिछड़े जात के हमारे कुर्मी भाई, यादव भाई, जो भी हैं, जितनी समाज में जातियां हैं, क्या उनके अस्थायी नौकरी के दरवाजे क्यों बंद है? क्या उनके मुंह में ताला लगा है? क्या उनकी नजरों को मोतिया बिंद हो गया कि दिखाई बेरोजगारी नहीं देती? क्या आउटसोर्सिंग ला करके जो इनके हक अधिकार को खत्म किया जा रहा, क्यों उस पर जबान नहीं खोलते? कब तक अमुक बात की आलोचना कर करके कब तक अपना अस्तित्व बचाएंगे? अब समाज जाग चुका है, समाज लेखा जोखा लेगा। मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर कहा था कि आप 10 साल की अपनी उपलब्धि बताओ, सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, वो हम सुनने नहीं आए। आप 10 साल में आपने समाज को कहां ले गया, उसको तो बताइए आप। तो उसको ना बता करके ये केवल ऐसी बातें बोलते हैं जो समाज के ताने बाने को कमजोर करती है। मुझे पूरा यकीन है हमारा क्षेत्र तो जागरूक क्षेत्र है। हम तो जहां बोल रहे हैं या जहां जाते हैं, हमारे क्षेत्र में जात इसकी खेती नहीं हुई है, हमारे क्षेत्र में जमात की खेती हुई। जमात कैसे बढ़े? आपके मंच पे हमारे ठाकुर वर्ग के वो भी थे, ब्राह्मण से थे, चमार वर्ग से थे, प्रजापति थे, गौड़ थे, यादव थे, राजवर थे। कोई समाज का वर्ग नहीं बचा जो इस मंच पर भागीदारी नहीं कर रहा था। नरसिंह भारती अपने गीत प्रस्तुत कर रहे, तो सोचो यही गुलदस्ता है, यही पीढ़ी है, इसी को कवर करने आप आए हैं, यही असल है। और वो लोग जब बोलते हैं तो समाज दुखी होता है। अगर वो अपनी सोशल हैंडल को ही केवल हैंडल कर लें तो पता चले कि लोग क्या होंगे। मैंने अभी एक हैंडल किया, मैं भी नहीं करता था ज़्यादा, एक सियासत का खेल, मैंने उसको यूट्यूबर्स को हैंडल किया कि मैंने क्या लोगों की प्रतिक्रिया है। मुझे खुशी है कि आपके सेवक के बारे में, अतरौलिया के विधायक के बारे में जिस तरह से प्रदेश और अतरौलिया की जनता की राय है, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मेरे बारे में जनता की इतनी अच्छी और सही राय होगी।
तो उनको अपना चेहरा खुद आईने में देखना चाहिए, आरोप लगाने से पहले खुद झांकना चाहिए और अतरौलिया में इस बात के लेके सोचना चाहिए कि कैसे इतने लंबे दिनों से लोग एक साथ एक पार्टी एक विचारधारा में रह करके अपने परिवार और समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद।